सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जी.एल. डावर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय कन्या महाविद्यालय खरगोन। आज का जो विषय है, विषय अर्थशास्त्र, जिसका टॉपिक है विनिमय एवं वस्तु विनिमय की अवधारणा। तो विनिमय क्या होता है, यह अर्थशास्त्र का एक विभाग है। तो विनिमय की अवधारणा अर्थशास्त्र व्यापार और दैनिक लेन देन में वस्तुओं या सेवाओं के आपसी आदान प्रदान को संदर्भित करती है। वस्तुओं के उत्पादन को खपाने तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विनिमय की आवश्यकता होती हुई विनिमय दो पक्षों के बीच पारस्परिक व ऐच्छिक हस्तांतरण है। मौद्रिक अर्थव्यवस्था से पहले विनिमय का कार्य वस्तुओं को अदल बदल कर लिया जाता था। अब देखेंगे विनिमय की परिभाषा। तो जेवंश के अनुसार अपेक्षाकृत अतिरिक्त वस्तुओं से अपेक्षाकृत आवश्यक वस्तुओं के अदल बदल को विनिमय कहते हैं। अर्थात कम आवश्यक वस्तुओं से अधिक आवश्यक वस्तुओं के अदल बदल को विनिमय कहते हैं। इसी क्रम में शर्मा व निर्वाण के शब्दों में विनिमय से तात्पर्य वस्तुओं अथवा सेवाओं के हस्तांतरण से जो समाज के सदस्यों में होता है। अब देखेंगे विनिमय की क्या विशेषताएं रही है। तो विनिमय के लिए कम से कम दो पक्षों का होना आवश्यक है। विनिमय में दोनों पक्षों के पास वस्तु की अधिकता होनी चाहिए। अगली जो विशेषता आती है, विनिमय से दोनों पक्षों को लाभ होता है। दो या दो से अधिक वस्तुओं का होना आवश्यक है और इसी क्रम में दोनों पक्षों के पास एक दूसरे की वस्तु की आवश्यकता होनी चाहिए। अब विनिमय के बाद वस्तु विनिमय, जो प्राचीन काल में होता था वस्तु का विनिमय। तो वस्तु विनिमय से तात्पर्य एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ सीधा विनिमय या अदला बदली है। प्राचीन काल में वस्तु विनिमय होता था। वस्तु विनिमय वहाँ हो सकता है जहाँ मानव की आवश्यकताएं बहुत सीमित मात्रा में हो। उस समाज में सीमित आवश्यकताओं के कारण एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो। विनिमय का क्षेत्र सीमित होना भी आवश्यक है। सीमित क्षेत्र होने से मध्यस्थ व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। वस्तु विनिमय सामान्यतः पिछड़े समाज में ही संभव हो पाता है, क्योंकि जहाँ विनिमय के लिए किसी मुद्रा के चलन नहीं होने के कारण वस्तु विनिमय होता है। तो वस्तु विनिमय की समस्या, वस्तु विनिमय मुख्यतः प्राचीन काल में ही होती थी और उस समय की कुछ जो समस्याएं थी, तो वस्तु विनिमय में व्यक्तियों के परस्पर निर्भरता या आवश्यकताओं का दोहरा मिलन नहीं हो पाता था। ऐसी परिस्थितियों में अदला बदली असंभव था। वस्तु विनिमय में दूसरी कठिनाई यह आती है कि सभी वस्तुओं को छोटे छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता, अतः विभाजन की कठिनाई से वस्तु विनिमय कठिन था। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के पास गाय है और वह उसके बदले में कुछ गेहूं व कपड़ा चाहता है, तो दोनों वस्तुएं खरीद नहीं सकता था। वस्तु विनिमय में मूल्य के माप का अभाव था। उदाहरण के लिए सभी वस्तुओं के उतने ही दाम होंगे जितने की विनिमय की वस्तु होगी, अतः इनको अलग अलग याद रखना और तुलना करना कठिन था। तो विनिमय की समस्या में अगली जो समस्या आती है, वस्तु विनिमय धन का संचय भी नहीं किया जा सकता था। कोई व्यक्ति यदि बचत करना चाहता है तो वह वस्तुओं के रूप में ही कर सकता था। वस्तुओं के रूप में धन संचय करने पर उसको बहुत बड़े स्थान की आवश्यकता होगी। साथ ही अनेक वस्तुएं अधिक समय तक रखी नहीं जा सकती, अतः कुछ समय बाद उनकी उपयोगिता व मूल्य गिर जाते। वस्तु विनिमय से अधिक उत्पादन भी नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति पहले अपने उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करता है। अब निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि वस्तुओं के उत्पादन को खपाने तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विनिमय की आवश्यकता होती है। प्रारंभ में विनिमय का कार्य वस्तुओं को अदल बदल कर लिया जाता था। मुद्रा के आविष्कार ने
प्राचीन काल में क्या होता था कि वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के माध्यम से ही विनिमय होता था, किंतु मुद्रा के आविष्कार ने वस्तु विनिमय को समाप्त कर दिया। अब विनिमय का पूरा कार्य मुद्रा के द्वारा होने लगा है। अर्थशास्त्र के इस विभाग में कीमत निर्धारण, बाजार की समस्या, मुद्रा, बैंकिंग, बीमा तथा व्यापार संबंधी बातों का अध्ययन किया जाता है। सभी को धन्यवाद।